हमारा ये वीडियो महाकुंभ को लेकर है और खासकर महाकुंभ में आने वाले उन अनगिनत और अनदेखे साधुओं के बारे में है जिन्हें नागा साधु कहा जाता है। आप सब कभी सोच के देखिए कि ये नागा साधु कहां से आते हैं और फिर ये कहां चले जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं और ये नागा साधु बनते क्यों हैं। नागा साधु बनते कैसे हैं, आज हम इस पर भी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप सभी का स्वागत है नॉलेज अड्डा एसएसपी में। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। नागा साधुओं को लेके हमारे समाज में बहुत कम ही जानकारी है, लेकिन गलतफहमियां बहुत सारी हैं। तो इस वीडियो में हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे। ये समाज की विडंबना ही है कि ये समाज नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, और वो नागा साधु जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। दुनिया में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर रिसर्च कर रहे हैं, तब भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, नागा साधु दरअसल एक विचार है और ये विचार सबसे पहले अपने शरीर से होता है। इसमें नागा साधु बनने से पहले अपने ही शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। और सबसे जरूरी बात जानना यह है कि अंतिम संस्कार के साथ साथ ये नागा साधु बनने से पहले अपना ही पिंडदान खुद करते हैं। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी बिना वस्त्र के रहते हैं। उनपे ठंडी, गर्मी, बरसात का कोई असर नहीं होता। बहुत सारे लोग तो उनके इस स्वरूप को भी नहीं समझ पाते। उनकी लंबी जटाएं, उनके पूरे शरीर पर लगा हुआ भस्म, ये सारे उनके तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। नागा का अर्थ संस्कृत भाषा में नागा का मतलब होता है पहाड़, और ये उन लोगों के लिए बोला गया है जो पहाड़ में या पहाड़ के कंदराओं में रह के अपनी तपस्या या साधना पूरी करते हैं। और कछारी भाषा में नागा का अर्थ होता है एक युवा और बहादुर सैनिक, इसे नागा कहते हैं। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक योद्धा होते हैं। और इनका इतिहास गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य कहते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किया, तो उस मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई। इस टोली के हर एक मेंबर यानी हर एक नागा साधु के पास शास्त्र से लेके शस्त्रों तक का पूरा ज्ञान हुआ करता था। और उस समय माहौल भी कुछ ऐसा था कि उस समय सिर्फ तपस्या करके अपने धर्म यानी सनातन धर्म की रक्षा नहीं किया जा सकता था, तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी रखना बहुत जरूरी था। उस समय की ये मांग थी। बस इसीलिए नागा साधु आए, जिनके पास शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था। चलिए आगे और हम बताते हैं आपको। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है और कुछ इतिहासकारों का भी यह मानना है कि नागा साधुओं का इतिहास सिंधु घाटी से भी पुराना है, जो कि सिंधु घाटी की खुदाई में कई ऐसे चिन्ह मिले जो नागा साधुओं के प्रतीकों के रूप में माना जाता है। कुछ पुस्तकों में यह भी लिखा मिलता है कि नागा साधु इस दुनिया के कुशल योद्धाओं में से एक हैं। मतलब कि ये योद्धा तो हैं ही, उसके साथ साथ ये एक साधु संत भी हैं, जिनका इतिहास जापान और चीन के योद्धाओं से भी कई पुराना मिलता है। वर्ष 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने जब इलाहाबाद पर आक्रमण किया था, तब नागा साधुओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली के सैनिकों का सामना किया था। और जब भारत आधुनिकता में आया, यानी हम लोग बहुत मॉडर्न और आधुनिक बनने लगे, तब जाके नागा साधुओं ने अपने आप को इस समाज से दूर कर लिया, यानी कि वो इस समाज से दूर हो गए।
आज भी नागा साधु शस्त्र कौशल में बहुत ही पारंगत होते हैं, परंतु वो शस्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए उठाते हैं, ना कि वो अपनी इस ताकत और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है तथा ये जीवन पर्यंत तपस्या तक ही चलती है। भारत में अभी कुल 13 अखाड़े हैं और जो कि वही नागा साधु को दीक्षा देते हैं जो 16 से 20 वर्ष के बीच होते हैं। भारत में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 लाख से भी ज्यादा नागा साधु हैं। ये संख्या कुछ इतनी ज्यादा है कि न जाने कितने देश की जो सैनिक बल है वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब कि न जाने कितने ऐसे देश हैं जिनके पास इतनी संख्या में अपनी खुद की सेनाएं भी नहीं होती।